मैं शिवलिन को स्टेट ऑब्जर्वर से और आज मैं आपके सामने एक स्ट्रगलिंग वुमेन की कहानी बताने जा रही हूँ जो स्ट्रगलिंग वुमेन अपनी फैमिली की कैसे वो देख रेख करते हैं और कैसे वो अपनी फैमिली की कैसे ई रिक्शा चला के अपनी देख रेख करते हैं और कैसे मतलब उनकी उनकी क्या कहानी है ये रिक्शा चलाने के पीछे उनकी क्या कहानी रहेगी ये हम उनसे जानते हैं। बताइए सीमा जी। मैम ये मैंने मतलब अपने घर की मुश्किलों के लिए सीखा। कुछ शौक़ भी था और कुछ मजबूरियाँ भी थी। इस करके मैम ये मेरे हस्बैंड ने मतलब मुझे लेके दिया और मुझे 2 दिन के अंदर अंदर सिखाया और मैं ई रिक्शा चलाती हूँ। आपकी ई रिक्शा चलाने की वजह से आपको जैसे स्टार्टिंग में आपने ई रिक्शा ख़रीदा जैसे तो स्टार्टिंग में आपने क्या क्या आपने इससे पहले कुछ सीखा है, कोई गाड़ी वगैरह चलानी सीखी है? नहीं मैम, मैंने कोई गाड़ी चलाना नहीं सीखी। मैं सिर्फ़ कुँवारे होते साइकिल ही चलाती थी जब मैं स्कूल पढ़ती थी। आपके क्या शौक थे? आपने जैसे बोला कुँवारे होते आप साइकिल ही चलाते थे और आपके क्या शौक थे? आप कहाँ तक पढ़ी हैं? सर मैम मैं 9th तक पढ़ी हूँ और मैं ये गांधीनगर गर्ल हाई स्कूल में मैंने 9th की है। और 9th करते-करते ही मतलब हाफ ईयरली पेपर थे तो मेरे रिश्ता आ गया और मेरे मम्मी-डैडी ने मेरी शादी कर दी। आपके घर में कितने लोग हैं और आपके घर में खर्चा कैसे निकलता है? कौन-कौन है? आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? मैम मेरे हस्बैंड म्युनिसिपैलिटी में जॉब करते हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, 1 बेटा 2 बेटी हैं। तो मैम हर महीने तनख्वाह का वेट करना पड़ता था। किसी से कोई जैसे बच्चे कोई चीज़ माँग लेते थे, मम्मा ये चाहिए, वो चाहिए, तो हर महीने तनख्वाह का वेट करना पड़ता था और शायद तनख्वाह पे भी नहीं बच पाता था कि बच्चों को कुछ मैं दिला पाऊँ। क्योंकि महँगाई का दौर है, आपको पता है कि एक घर में कमाएगा तो पूरा नहीं होता है। जब दोनों जी कमाएँगे तो तभी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने भी सोचा मैम कि मैं शायद कुछ करूँ। मैंने म्युनिसिपैलिटी जॉब की भी कोशिश की जैसे मेरे हस्बैंड करते हैं। मैंने भी कोशिश की कि मैं चलो कहीं लगूँ, मैं काम करूँ। तो मैम हर जगह मुझे यही सुनने में आया कि औरतें काम नहीं करती। तो मैंने बोला कि चलो शायद मेरी किस्मत में नौकरी नहीं, तो शायद मैंने फिर मैम यही करना शुरू किया। जैसे आपने बोला कि औरतें काम नहीं करती हैं, वैसे ही आजकल कहीं जम्मू में ही कई ऐसी हैं घर पे रहने वाली औरतें हैं जिनको आजकल घर पे ही कोई लोग सपोर्ट नहीं करते, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, शादी के बाद भी उनको सपोर्ट नहीं किया जाता। जो पहले शादी से पहले इतनी पढ़ी लिखी हैं, शादी के बाद उनको सपोर्ट नहीं किया जाता, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए मेरा यही मैसेज रहेगा मैम कि पहला तो उनके घर वालों के लिए है कि अपनी बेटियों को या अपनी बहुओं को सपोर्ट किया जाए। जैसी बेटियाँ होती हैं वैसी ही बहुएँ भी होती हैं। मेरे को भी शायद पहले किसी ने सपोर्ट नहीं किया क्योंकि मेरे हस्बैंड भी शायद घर में तीसरे नंबर पे हैं, मेरी ननद थी बड़ी, जेठ थे, तो इतना मतलब कि उनके दबाव में ही मतलब रहते थे। अब मैम शायद उनको भी ये समझ आ गई है कि भई कोई भी घर में राशन डलवाने वाला नहीं है, करना हमें ही है अपने बच्चों के लिए। तो मैं चाहती हूँ मैम जो मेरे सपने रहे हैं, शायद मैं कुछ जो बनना चाहती थी, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को मैं उन मुकाम तक पहुँचाऊँ और बेटियों को उनके पैरों पे स्टैंड करूँ कि कल को वो अपने पैरों पे खड़े होकर अपना दिखाएँ मतलब। और आपकी जैसे फैमिली में किन-किन लोगों ने आपको जैसे बताया कि सपोर्ट नहीं किया, तो और अभी कौन-कौन सपोर्ट कर रहा है? कैसे-कैसे आपके घर के आप कितनी मतलब अपनी हेल्प कितनी हेल्प कर पाते हो अपने हस्बैंड की? मैम मैं हस्बैंड की तो ठीक तरीके से हेल्प कर रही हूँ। मतलब कि घर का रोज़ का जो खर्चा पानी था, जो निकलता था कि रोज़ का वैसे भी लगा लो कि 500 रुपये तो घर में खर्चा है ही है। 500 ना मान के तो 300 तो है ही है। रोज़ की सब्ज़ी लानी, सब घर का देखना, बच्चों की पेंसिल, रबड़, कॉपी हो गया कुछ भी। तो उसमें मैम चलो एक ये है कि एक दिन एक को लेके दे देती हूँ, तो एक दिन एक को लेके दे देती हूँ। ठीक है और कौन-कौन आपको आप सपोर्ट करते हैं? मेरे हस्बैंड ने मैम बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने ही मुझे चलाना सिखाया, उन्होंने ही मुझे बोला कि भई काम करने में कोई शर्म नहीं है। कि जैसे स्कूल के बच्चे थे, बेटियों पे हँसते थे, तो वो आके घर में बताती थी कि मम्मा हमारे स्कूल के लड़के हँसते हैं। अभी भी कई लड़के हँसते हैं, मगर मैं इग्नोर करके निकल जाती हूँ। मैंने बच्चों को यही बोला बेटा, उनके पापा ने भी बोला कि आपकी मम्मा ऑटो चलाती है, कोई गलत काम नहीं करती है। मेहनत करती है, मेहनत से कमाती है। आप उनको ये जवाब दो कि मेरी मम्मा मेहनत करती है, हमारे लिए कमाती है। मैम जैसे कि आप आज के जो लोग हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और प्राइवेट जॉब और प्राइवेट नौकरी अपना घर का जैसे हमने काम किया है, जैसे ई रिक्शा चलाया है, वैसे लोग काम करने में हिचकिचाते हैं, डरते हैं। आपका उनका क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? नहीं मैम, प्राइवेट जॉब भी चलो ठीक है, जिनको नहीं कुछ है वो प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं।
और जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है वो भी कर रहे हैं। अब मैंने भी बहुत कोशिश की, प्राइवेट के लिए भी कोशिश की, गवर्नमेंट्स के लिए भी कोशिश की। जैसे कि मैंने पहले 2 बार म्युनिसिपैलिटी जॉब के लिए कागज़ लगाए, तो मैम नाम नहीं आया, किस्मत नहीं थी। तो मैंने अब हार थक के मैम फिर यही काम शुरू किया। मैं कहती हूँ कि कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं है, काम हर एक ठीक है। मगर ये है कि कोई भी कुछ भी कर रहा है तो उसके लिए कई लोग हँसते हैं। मैं कहती हूँ वो लोग क्यों हँसते हैं ये नहीं पता, कि खुद तो काम कर रहे हैं तो दूसरे को भी कमाने दो। अगर खुद कर रहे हो तो दूसरे को भी कमाने दो। अगर नहीं खुद कर रहे हो कुछ तो फिर उन पे क्यों हँस रहे हो जो कमा रहे हैं। अभी ये यहाँ पे मैं, हमारी एजेंसी है ये सैनिक कॉलोनी में, मैं ऑटो लेके गई थी, तो वहाँ से एक लेडीज़ थी, वो एक जेंट्स के पीछे बैठी थी, जिस तरीके से बाइक पे बैठते हैं। मैं अपना ऑटो लेके जा रही थी, उसने पीछे मुड़ के देखा और यूं करके करके हंसने लगी। मैंने उसके बराबर में ऑटो लेके बोला, मैंने बोला हंस किस लिए रही है, तुम्हारा काम है खाली लड़कों के पीछे बैठ के बाइक पे घूमना, मैं अपनी मेहनत करके कमा रही हूँ। हिम्मत नहीं है तो हंस क्यों रहे हो, दूसरे पे भी मत हंसो, क्योंकि हम आज अगर हम किसी पे हंसते हैं वो ऊपर वाला देखता है। कोई कुछ भी कर रहा है उस पे हंसो मत, उसको बढ़ावा दो कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, उसको हिम्मत मिलती है। वो भी अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आपको क्या पता, वो शौक के लिए कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। हंसने वाले तो हंस के चले जाएंगे, मगर जो कर रहा है उसको पता है वो किस लिए कर रहा है, दूसरों को नहीं पता होता। आजकल की लड़कियां मोटरसाइकिलों पे बैठ जाती हैं, हंसने लग जाती हैं कि हाँ ये लेडीज ऑटो चला रही है, ये देखो ऑटो चला रही है, मगर उसको पता है कि हमारे घर में क्या मजबूरी है। मैंने भी जब चलाना शुरू किया था मुझे भी लगता था कि ये मुझे देख रहा है, हंस रहा है मेरे ऊपर। मैं आके घर में बताती थी, ये जी मेरे को वो देख के हंस रहा था। बोलता हंसने दे, हंसते हैं हंसने दे, तू अपनी मस्ती में इग्नोर करके निकल जाएगा। अब मैं वही करती हूँ, जो मुझे देखते हैं हंसते हैं, मैं इग्नोर करके निकल जाती हूँ कि हंसते रहो। कहीं अच्छे के लिए हंसते हैं, बेस्ट ऑफ लक करते हैं, और कहीं हंसते हैं, हंसने दो। ये थे हमारे साथ सीमा देवी जी, ई रिक्शा ड्राइवर। ऐसे और अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए मैं शिवलिन कौर, स्टेट ऑब्जर्वर से कैमरामैन इंद्रजीत के साथ, धन्यवाद।